हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। हमारा जो चैप्टर अब ये चौथा चलेगा और प्रॉफिट लॉस की हमारी ये पहली क्लास होगी। ठीक है। तो हम इस सीरीज में अभी तक 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है। हमारा इसमें मेरे हिसाब से एवरेज हमारे पास 63-64 क्वेश्चंस होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो पीवाईक्यूज के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 400 में से मैंने बेस्ट 60 क्वेश्चंस को छाटा है, जिनसे आपका एक बार में ही इंटेंस फुल रिवीजन हो जाएगा। आप इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स करेंगे। यही मेनली जो डाउट्स में आते हैं प्रीवियस ईयर में, वो यही है। आपके मॉक्स में भी जो डाउट में आते हैं वो क्वेश्चंस भी यही है, यहीं से आपको मिल जाएंगे 80-90%। क्योंकि मॉक्स में क्या होता है ना, जो भी प्लेटफॉर्म है वो अपने भी कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी डालता है। कुछ जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाते हैं, जिससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ सके, जिससे कि कुछ बच्चा अट्रैक्ट हो सके। ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 मौकों में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं आए हैं, सिर्फ उन्हीं के उसमें चल रहे हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन देखेंगे शुरू के। पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे है, तो इसका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता, 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता, ठीक है, एसपी इतना अधिक होता, बेचने का मतलब एसपी हो गया, तो उसे 9% का लाभ होता। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को पहली लाइन से यहाँ से पता चला कि अगर प्राइस यहाँ पे सीपी पे ही होता तो मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को 0% का लाभ होता, 0% का प्रॉफिट होता। लेकिन अभी जो है वो -15% है, क्योंकि लॉस हुआ है। अब उसने बोला यहां से उठा के मैं एक जगह पे बेचूं, मतलब एक प्राइस पे बेचूं जो कि कितना अधिक हो, जो 30 रुपए 60 पैसे अधिक हो, तो मेरे को 9% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे अगर सीपी पे बिकता तो कुछ नहीं होता, लेकिन 15 से 9 पे जाने में तो इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसका 9% का प्रॉफिट हो गया। और 15 से 9 पे जाने में कितना गया वो, भाई 15 और 9 को हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक जीरो की लाइन के इधर, एक जीरो की लाइन के इधर है, हम अंतर लेते हैं यहाँ पे हमेशा। मैं आपको बता देता हूँ, ये माइनस आएगा, ठीक है, और ये बार के अंदर आएगा, ठीक है, ये बार के अंदर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर लिया जाता है और कुछ नहीं लिया जाता। तो 15 और 9 के बीच में अंतर कितना है, 15 इधर 15 9 इधर, तो हमारा कितना आ गया 24%। यानी कि ये जो 30.60 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 24% आ गई। मेरे हिसाब से 24% की वैल्यू 30 रुपए 60 पैसे है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि लाभ अर्जित कर 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना होगा। भाई 24% की वैल्यू इतनी है, तो मेरे को कितनी निकालनी है, मेरे को 110% की निकालनी है। 110% के लिए क्या करेंगे भाई, 30.60 की वैल्यू अगर 24% है, तो मैं 110 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे को यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, और ये आ गया आपका 51 मल्टीप्लाई में 11 कितना आ जाएगा 165। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर नहीं चलेगी माननी उसकी, 0 पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 140 रुपए 25 पैसे मेरा 110% का एसपी आ गया। यहाँ पे अगर आपसे 100% पूछा होता, अगर आपसे यहाँ पे 100% पूछा होता, तो हम यहाँ पे इस 110 की जगह पे बस यहाँ पे 100% की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मेरा 24, क्योंकि जनरली जो आता है वो आपका 100% आता है, लेकिन यहाँ पे इसने 10% लाभ बोल दिया। सीपी पे 10% लाभ, यानी कि अगर सीपी 100% है तो उसका लाभ जो है वो 10%, यानी कि 110% हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे अगर खाली सीपी निकालना होता या 100% निकालना होता तो मैं कैसे करता, तो मेरे को पता चलता है कि 24 की जो वैल्यू है वो 30 रुपए 60 पैसे है। तो मैं 100 की निकालता, तो मेरे को यहाँ पे 30 रुपए 60 पैसे डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता। बस ये मेरा यहाँ पे आंसर आया था, आप कैलकुलेट कर लेना अपने आप। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए एक में, ठीक है। जो मैक्सिमम आता है वो सीपी आता है, लेकिन इसने 110 की वैल्यू यानी कि एसपी की पूछी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सम फ्रूट्स आर बोट at a rate of 11 for 400 rupees 100 and an equal number of rate of 9 for 100
इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड, अब सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर 100 रुपीज। अब इसने बोला उसने कुछ फ्रूट खरीदे, 11 फ्रूट खरीदे 100 रुपए के। मेरे को पता चला उसके जो रुपए थे वो 100 थे, और उसने जो क्वांटिटी खरीदी वो 11 खरीदी। उसने कहा इक्वल क्वांटिटी में, उतनी ही क्वांटिटी में उसने 9 फ्रूट खरीदे 100 रुपए के। भाई इक्वल क्वांटिटी है, लेकिन 100 रुपए के 9 खरीद रहा है, तो मेरे को यहाँ पे पहले तो क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को बराबर करना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे में 9 की मल्टीप्लाई, मैं अभी पहली लाइन को ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्वांटिटी बराबर बोलिए मेरे को वो तो करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई में 9, और मेरे को यहाँ पे निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में 11। तो अगर मैं आगे फर्दर देखूं तो अगर मैं इस पूरे में 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता चलेगा ये 9 100 रुपए के 99 खरीद के लाया था, और दूसरी बार में ये 1100 रुपए के 99 खरीद के लाया था। ये क्वांटिटी हो गई। अब सेलिंग प्राइस की इसने बात करी, सेलिंग प्राइस उसने बोला, सेलिंग प्राइस को मैं यही लिख लेता हूँ। अगली लाइन में उसने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपए के 16 बेचे उसने, 100 रुपए के 10 बेचे, 100 रुपए के 10 बेचे। अब मेरे को यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है 2000 रुपए के खरीदे थे, कितने 198 खरीदे थे, तो मैं बेचूंगा भी तो 198, तो मैं इस 10 को 198 में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूंगा और 198 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। एक रुपए में 10, 10 रुपए में एक खरीदा, तो 198 कितने में खरीदे, 1980 में 198 खरीदे। भाई ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है। भाई मैंने 2000 रुपए की चीज खरीदी थी, 1980 रुपए में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, मुझे 20 का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ, 2000 पे लॉस हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कट हो गई, एक से एक कट हो गया, और एक से एक कट हो गया, यानी कि माइनस का 1%, यानी कि 1% का लॉस हमें यहाँ पे मिलेगा। तो पूरे लेन देन पे लाभ हानि कितनी हुई, हमारी 1% का लॉस हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर दोबारा करना हो तो मुझे एक बार बता देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, दो वस्तुओं को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। एक पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है। ठीक है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड 10384 ईच। दो वस्तुओं को समान, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है हिंदी में, दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, यहाँ पे प्रत्येक गायब है, ठीक है, प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। क्योंकि ऊपर वाले में ईच लिखा हुआ है, इसमें नीचे ईच का मीनिंग आ नहीं पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। अगर ये प्रत्येक को 10,384 में बेच रहा है, यानी कि एसपी दोनों का बराबर है, मैं ये कह सकता हूँ दोनों का ही एसपी 10,384 है। तो मैं यहां से निकालना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं 18% को देखूं, पहली वस्तु को देखूं, उस पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है। 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/50। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 59/50। ये इसका सीपी हो जाएगा और ये इसका एसपी हो जाएगा। ऐसे ही मैं सेकंड वाली उसमें देखता हूँ, दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो 12% का लॉस हुआ। 12% का लॉस हुआ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 दिया 12/25। ठीक है, और लॉस हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 23/25 और 22/25। 22/25 ये हमारा सीपी होगा और ये हमारा एसपी होगा। अब मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाएगी तो मैं आगे कर लेता हूँ इसको, या मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ। एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनका एसपी बराबर करूँ, अगर मैं इनका यहाँ पे एसपी बराबर करना चाहूँ, क्योंकि ये 59 जो है इस 22 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों का प्राइस तो 10,384 है, तो मेरे को यहाँ पे एसपी बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे में 22 की मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे में
59 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को दोनों का एसपी क्या मिलेगा, मेरे को एसपी मिल जाएगा यहाँ से 59 मल्टीप्लाई में 22, ये मेरा एसपी हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई में 22। ठीक है, और यहाँ से भी 22 मल्टीप्लाई में 59, यानी कि सारी चीजों का जो एसपी है वो 59 इंटू 22 है। ठीक है, अब मेरे को इसने क्या बोला, समग्र पर लाभ और हानि बताओ, तो मेरे को यहाँ पे सीपीज अलग से निकालने पड़ेंगे। भाई अगर मेरे को समग्र पे लाभ और हानि चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक बात बताओ। अगर मेरा एसपी बराबर है तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, इस वाली कंडीशन में प्रॉफिट जो हुआ है वो नो का हुआ है। इसको इसी तरीके से करते हैं, नो का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 22 पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 प्लस हो गया। यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, मेरे को यहाँ पे 3 का लॉस हुआ है। कितने पे लॉस हुआ है, 59 पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, 9 तिया 27 और 5 तिया 15, यानी कि 177 177 का लॉस हो गया। यहाँ पे -177 हुआ है, यहाँ पे 198 प्लस हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं, इन दोनों के अंतर की बात करूं, ये तो मेरे से पूछा है समग्र पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी कि अगर मैं इन बिटवीन बात करूं तो मेरे को यहाँ से प्लस का 21 प्रॉफिट मिल गया। बस मैं निकाल देता हूँ, मेरे को क्या पता चला कि 10,384 जो है मेरे इसके हिसाब से जो एसपी है, मेरे हिसाब से कितना है, 59 मल्टीप्लाई में 22, 59 मल्टीप्लाई में 22, और मेरे को 21 की वैल्यू चाहिए, मेरे को 21 की वैल्यू चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यहाँ से कट पाएगा, अभी तक तो ढंग नहीं दिख रहा है इसके कटने के, तो 2 से काट लेता हूँ तो 11, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाना चाहिए क्योंकि वैल्यूज जो है वो नंबर्स में है। तो 11 चौक 44, कितना बच गया 7, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, और ये 9 से 9 अट्ठे 72, ये 8 से कट जाएगा, तो मेरे को कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 8, यानी कि 168 रुपीज का मेरे को टोटल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये 21 प्लस का था। तो मेरे को 168 का गेन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। एक बार आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 15,400 रुपए में 15,400 रुपए में 5 मेज और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह मेज को 10% के लाभ पर बेचता है और कुर्सियों को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 10% हुआ, यहाँ पे प्लस का 20% हुआ। सभी मेजों व कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये आता है। इस क्वेश्चन को मैं मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक चेयर की बात करूं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, बाकी ये एलिगेशन से भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, तो लेकिन मैं करता नहीं उस तरीके से, मेरे को वो समझ में नहीं आता वो। तो मैं आपको जो मैं तरीका करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मैं एक चेयर की बात करूँ तो मैं इसको 100% बोल सकता हूँ, एक चेयर की कीमत जो है अपने आप में 100% होगी। इसी तरीके से एक जो कुर्सी होगी या एक जो टेबल होगी, उसकी भी कीमत अपने आप में 100% होगी, 100% ऑफ सी। ठीक है, 100% ऑफ टी होगी, और यहाँ पे 100% ऑफ सी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 चेयर जो टेबल जो है, ये जो 5 टेबल है, इनको मैं कह सकता हूँ 500 टी प्लस में, परसेंट में, क्योंकि ये मैंने परसेंट हटा दिया, बस खाली टी लिख रहा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 9 चेयर की बात करूं तो मैं 900 सी बराबर में 15,400 की। ठीक है, इसी कंडीशन से, क्योंकि मेरी आगे वाली कंडीशन भी परसेंटेज में ही है, तो मैं आगे वाली कंडीशन को क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरे को 5 मेज बेचनी है और प्रत्येक पे 10% का लाभ हो रहा है, 5 मेज बेचनी है और प्रत्येक पर 10% का लाभ हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 10 टी, इसका यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे को, टी का 50%। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा टाइम उससे आया आपका SICI से, तो वहां पे बहुत चलता है, तो मैंने इसमें भी अप्लाई कर रखा है।
तो अगर मैं बात करूं कुर्सियों की बात करूं, किसकी बात करूं, चेयर्स की बात करूं, तो 9 चेयर बेची, प्रत्येक पे 20% का लाभ हुआ। 9 चेयर बेची, प्रत्येक पे 20% का लाभ हुआ, तो मेरे को टोटल लाभ जो है वो 2080 रुपये हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 50t प्लस में ना सी बराबर में 2080 के। अब यहाँ से मेरा क्या फायदा होगा, यहाँ से मैं टी को या सी को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उसने बोला तो 3 कुर्सियों का मूल्य, 3 चेयर्स का मूल्य पूछा, चेयर पूछा है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। सीधा सा एलिमिनेट करना है तो मेरे को 50t को 500 बनाना है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने सीधा यहीं पे लिख दिया ये 500t प्लस में 18 यानी कि 1800c बराबर में 20800 के हो जाएगा। अगर मैं इन सबको माइनस करूंगा, माइनस करना पड़ेगा जिससे कि ये कट जाए, फिर मैं इसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो यहां से मेरा -900c बराबर में निकल के आएगा। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो और बाद में नोट्स में दिक्कत आती है। और यहां से -900c बराबर में किसके आ जाएगा, 0 0 उल्टा घटाएंगे और 4 और 5 5400 के। अब मेरे से क्या पूछा, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 300c पूछा है, क्योंकि मैं तो हर कुर्सी को हर चेयर को मैं क्या मानता हूँ, हर सॉरी कुर्सियों पूछा है ना, 3 चेयर्स पूछा है। ठीक है, चेयर्स ये है, ये टेबल है, ये चेयर्स है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो हर चेयर को 100% मानता हूँ। तो मेरे को तो 300c निकालना है यहाँ से बस, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो आपस में कट हो जाएगा, तो मैं दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को 300c मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 1800 रुपये मेरा यहाँ पे 3 चेयर्स का मूल्य आ जाएगा, या फिर 300% ऑफ चेयर्स का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, मेरे से बस यही पूछा है, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018-19 में जाके इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से इसको थोड़ा एलिगेशन वेलिगेशन से कराते हो, उसमें फंस जाता है, गुणा भाग में थोड़ा फंस जाते हैं। मेरे को यहाँ पे गुणा भाग बिल्कुल भी नहीं लगती, तो मेरे को तो यही बेस्ट लगता है। बाकी आप लोगों की समझ की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेची जाती है। 25% वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची जाती हैं। शेष वस्तुएं 20% की हानि पर बेची जाती है। मेरे को एक ही सामान के 3 टुकड़े कर दिए उसने। उसने कहा कि पहला टुकड़ा जो है वो 1/3 है, पहला टुकड़ा जो है वो 1/3 है, और 1/3 के साथ वो क्या कर रहा है, वो 1/3 के साथ क्या कर रहा है, प्लस का 15% ले रहा है उससे। अभी मेरे को नहीं पता, 1/3 ही पता है मेरे को तो, है ना। तो आगे अगर मैं बोलूं, तो अगली बार उसने कहा कि 25% है, वस्तु का जो 25% है। अभी इसने शेष का नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि 1/3 और फिर बची हुई वस्तुओं का 25%, तो वहां पे शेष की बात आ जाती है। ठीक है, रिमेनिंग गुड्स की बात आ जाती है, तो 25% को मैं बोल सकता हूँ 1/4, यानी कि टोटल वस्तुओं का 1/4 को क्या कर रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। फिर जो बाकी बची हुई वस्तुएं हैं, जो रेस्ट बची वस्तुएं हैं, उनको वो क्या कर रहा है, उनको वो बेच रहा है क्या पे, शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ -20% हो गया। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम नीचे वाले जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि हम एक ऐसा सीपी मान सके जो नीचे वाली संख्याओं से कट सके, जिससे हमारी फ्रैक्शंस ना ही बने तो बेहतर है। फ्रैक्शंस ना बने उसके लिए हम नीचे का एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा। और मैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि नीचे 100 भी आएगा, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके सीपी को 100 मान लेता हूँ, या वस्तुओं को 1200 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो इसको, इसको गुड्स मान लो या सीपी मान लो, 1200 टोटल मान लो बस। ठीक है, अब 1200 का 1/3% यानी कि 400 जो है वो 15% के लाभ पर बेचा गया, तो मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को 60 का लाभ हो गया। 400 का 15% 60, प्लस का 60 मिल गया मेरे को, यहाँ पे परसेंट नहीं मिला। 1/4 यानी कि 300,
300 मेरे को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो मेरे को यहां से भी 60 मिल गया, ये भी प्लस का मिला। अब बची कितनी वस्तु है, 1200 मेरे पास टोटल मैंने माना, 400 यहाँ पे लगा दी, 300 यहाँ पे लगा दी, 700 लगा दी, 1200 में से 300 800 गए 500, 500 पे 20% की हानि हुई, यानी कि मेरी 100 की हानि हुई, -100 हो गया। अब मेरे को बोला है उसने क्वेश्चन ने कि तो माल के पूरे लेन देन पर 138 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। भाई मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 60 और 60 का तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ तो लॉस हुआ। 120 का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन 100 का यहाँ से लॉस भी हो गया, तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट तो 20 का हुआ। 1200 हमारा सीपी था, 20 का मेरे को प्रॉफिट हो गया, इसी 20 की वैल्यू मेरे को उसने 138.5 रुपीज दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1200 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1200 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से 1200 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करा, ये पॉइंट हट गया, 6 पंजे 30 की 0, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1200 की वैल्यू 6 पंजे 30, 3 6 8 6 48 51 1, मेरे को यहाँ से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैलकुलेट करके भी आएगा 83 10 रुपए मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया माल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच है, थोड़ा सा मानना पड़ेगा बस, जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां से आपका काम अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। सुधा ने रेणु को 20% की हानि पर 576 रुपए में एक वस्तु बेची। भाई एक सुधा है, एक सुधा है, एक रेणु है, दो दो चीज, दो बंदे। अब रेणु ने कोई चीज खरीदी जिसपे सुधा को तो 20% की हानि हुई, और सुधा ने उसे 576 रुपए में खरीद लिया, यानी कि इसका सीपी 576 है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेणु ने उस पर परिवहन पे 224 रुपए की राशि खर्च की। भाई जो परिवहन पे खर्च करा जाता है वो एक्चुअल में सीपी होता है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 276 रुपए, यहाँ 224 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, तो उसका एक्चुअल सीपी कितना बन गया, 6 4 10 7 2 9 एक, सॉरी 576 और 224, 576 और 224, 6 4 10 की 0 और 7 2 9 10 की 0, एक हासिल 5 7 8, 800 रुपए इसका सीपी बन गया। 800 रुपए में खरीद के घर ले आई। अभी कुछ और करा तो देख लेते हैं। और इसे रघु को एक मूल्य पर बेच दिया। अब रघु जी भी आ गए, रघु जी आ गए, जिससे सुधा को 24% का लाभ मिलता। एक प्राइस पे बेचा, जिस पे रघु को बेचा उस पे सुधा को 24% का लाभ होता, यही कह रहा है। ठीक है भाई, 800 रुपए इसका मूल्य है, 576 में बेचने पर इसको हानि हुई थी। अगर मैं इसके सीपी की बात करूं, सुधा के सीपी की बात करूं, भाई 576 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई थी, तो ये इसका सीपी आएगा। अगर मैं सीपी निकालना चाहूं तो मेरे को यहां से मिलता है सीपी 500 720, 720 रुपए। यहां से सीपी जो है 720 आता है, यहां से 800 आता है। और रघु को एक प्राइस पे बेचा जिसपे कि उसे 24% का लाभ होता है, यानी कि 720 के 24% लाभ होता। भाई 720 का 24% लाभ होता, तो मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे परसेंटेज ही दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको कट डाउन कर लेता हूँ। मेरे को पता है कि 720 और 800 का अगर मैं रेशो ले लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे को तो परसेंटेज दिया है। तो 9 8 72 और सॉरी 8 9 72 और 8 ढाई 80, यानी कि 9 और 10 का रेशो होता, 9 और 10 का रेशो होता, और इसको 24% का लाभ होता, यानी कि 9 का 124% होता, और ये 10 रेशो होता है, तो इधर से मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाता, तो 9 मल्टीप्लाई में 124 हमारा आ जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 1 और 2 9 एकम 9 और 1 2 11, 1116, और ये आ जाता 1000। भाई 1000 रुपए की चीज थी, 1016 पे बेच दी गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 116 का। कितने पे, 1000 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में मेरा कितना आ गया, 11.6% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। सो रेनू ने तो इतने की खरीदी थी और इतने की बेच दी।
इतने में रघु को बेच दी, तो रघु को बेचने पे कितने का लाभ हुआ? 11.6% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया बिल्कुल। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, और थर्ड लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। अब तो सेकेंड लास्ट से भी पहले है। चलो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। 7th क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, एक दुकानदार 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 20 किलोग्राम चीनी 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर भाव। लंबा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 20 किलोग्राम चीनी खरीदता है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलो चीनी खरीदता है, और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 35 किलो चीनी खरीदता है। ठीक है, 35 किलो चीनी खरीदता है। उन्होंने परिवहन और अन्य खर्चों पर 450 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, उसने तीनों प्रकार की चीनी को मिलाया, तीनों चीनी मिलाई। अब मैं तीनों चीनियों को लिख लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ कितने रुपए की है, और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ कितनी क्वांटिटी है। भाई 45 रुपए की है, 20 किलो खरीदी। 50 रुपए की है, 25 किलो खरीदी। 40 रुपए की है, 35 किलो खरीदी। ठीक है, उन तीनों को मिला दिया। अब उन तीनों को मिला दिया तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 45 रुपए की है और 20 किलोग्राम खरीदी, तो टोटल प्राइस कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया? प्राइस नहीं, अमाउंट बोलेंगे। 45 दूनी 90, यानी कि 900 रुपए की। अगर 50 की है और 25 किलोग्राम है, तो 1250 की ये खरीदी। और 40 की है और 35 किलोग्राम है, तो 1400 रुपए की ये खरीदी। यानी कि टोटल मेरा यहाँ पे कितना खर्चा आ गया? मेरा यहाँ पे खर्चा आ गया 0, 5, 9, 10, 11 और 4, 15 का 5, 1 हासिल 3, 35,500 रुपए। 35,500 रुपए तो मैंने खर्च कर दिए, लेकिन इसने आगे ये भी बोला कि उन्होंने परिवहन और अन्य खर्चों पर 450 रुपए और खर्च करे। 450 रुपए और खर्च करे। 450 रुपए खर्च करने के बाद क्या हुआ कि उसको जो टोटल कॉस्ट पड़ी, वो पड़ी हमारी 0, 5, 5, 10 की 0, 1 हासिल 10 की 0, 1 हासिल 4,000 रुपए पड़ी। टोटल कॉस्ट मेरे को 4,000 रुपए पड़ी। अब उसने क्या कहा? आगे उसने कहा कि उसने तीनों को मिलाकर पूरे स्टॉक को 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम में बेच दिया। भाई 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा कितनी चीनी को? भाई इतनी चीनी को। इतनी चीनी यानी कि कितनी चीनी? इतनी चीनी यानी कि 4 और 3 7 और 1 8, 80 किलोग्राम चीनी। 80 किलोग्राम चीनी, टोटल क्वांटिटी तो 80 किलोग्राम है, तो ये मेरा एसपी आ जाएगा। यहाँ मैं सीपी निकाल ही चुका हूँ टोटल, तो यहाँ से मेरा एसपी कितना आ जाएगा? मेरा ये मेरा आ जाएगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, एसपी क्यों निकालता हूँ, मैं यहाँ से 1 किलोग्राम का सीपी निकाल लेता हूँ। 1 kg ऑफ सीपी। भाई 4,000 रुपए टोटल कॉस्ट है कितनी चीनी पे? 80 पे। तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ कि 8 पंजे 40, 50 रुपए इसकी कॉस्ट है सीपी की। और एसपी की कॉस्ट कितनी है? एसपी की कॉस्ट जो है 52 रुपए 50 पैसे। तो मेरे को यहां से पता चला कि मेरे को 2 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? सीपी मेरा 1 किलोग्राम का 50 है, और मल्टीप्लाई में 100, 50 दूनी 100, 2.5, और ये हमारा जाएगा 5%। हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस हमने यहाँ पे 4,000 रुपए और 52.50 मल्टीप्लाई में 80 करने की बजाय इस 4,000 को ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे 80 दिखाई दे गया था, तो मैंने इसको यहीं से डिवाइड कर दिया। 80 से डिवाइड करा तो 50 रुपए। 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 52 रुपए प्रति किलोग्राम एसपी हो गया। 52 रुपए प्रति किलोग्राम एसपी हो गया। 2.5 50 रुपए 1 किलोग्राम पे कमा रहा है, तो 50 का कितना प्रतिशत है? 5% है हमारे यहाँ पे। ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, पानी पी लेता हूँ। एट हमारा कह रहा है, एक वस्तु को 131 रुपए 25 पैसे में बेचने पर, ये मेरा एसपी दिया हुआ है, बेचने पर बोल दिया पहले, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य को दर्शाने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर
बेचना हो। भाई मेरे को एक बात बताओ, देखो ऐसा था, पहले ही क्वेश्चन आता था, पहले ही जो क्वेश्चन आता था ना वो पॉइंट पॉइंट में आता नहीं था। तो तब तो ये ऑप्शन टेन ही हो जाता था, मेरे को ठीक ठीक याद नहीं है, इसका 70 करके कुछ होता था उस ऑप्शन आंसर, 70% की छूट ऐसे कुछ करके, ठीक है। तब तो ये हो जाता था, लेकिन अब ये पॉइंटों में आ गया। ये क्वेश्चन जो है वो दो टाइम आया है, और दो टाइम थोड़े से नंबर्स जो थे वो ऐसे थे कि उनको आप ऑप्शन टैली कर नहीं सकते 140%, है ना। ये देखो यहाँ वहां पे नंबर भी दिए हुए थे और 40% भी दिया हुआ है। वहां पे डायरेक्ट पूछा था एसपी, वहां पे डायरेक्ट सीपी पूछा था, यहाँ पे सीपी का भी 140 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ऑप्शन टैली इस क्वेश्चन में चल नहीं पाती। पहले ही आर एस अग्रवाल वगैरह में क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे जो है उसके जो नंबर्स हैं वो बहुत नॉर्मल है, 70 है और एक में 30 है शायद। दो क्वेश्चन उस टाइप के बने, दो तीन बार जब नया है तो ये जो नंबर है ये थोड़ा सा अटपटा सा पॉइंटों में नंबर आया है, और आगे भी जो पूछा है वो डायरेक्ट सीपी पूछा ही नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके पूछा, तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सीपी मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं सीपी को एक्स, ठीक है। तो x% का ही प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट भी x% होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x का अगर 100 प्लस में x प्रॉफिट हो जाए तो ये मेरा एसपी बन जाएगा, और यही एसपी उसने 131.25 मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां से इस 100 की मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 100 प्लस में x मिलेगा, तो 131.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके मैं दो टुकड़े करूंगा, मैं दो टुकड़े करूंगा। तो मेरे को यहाँ से, मैं यहाँ पे इनके टुकड़े करने स्टार्ट करता हूँ, तो मैं से पहले, क्योंकि मेरे को 125 दिख रहा है तो ये 25 से कटेगा, तो मैं 25 से काट लेता हूँ, 25 चौका 100, 31 बच गया, 25 अट्ठे 200, और 25, 25 पंजे 125 पे जाएगा, सॉरी 25 पंजे 125 पे जाएगा, ये थोड़ा रफ वर्क है। ये तो करना पड़ेगा आपको, इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे जो x और x प्लस 100 प्लस x की फॉर्म में आ जाए। तो 25 पंजे 125, कितना बच गया 6, 25 दूनी 50, फिर कितना बच गया 25 दूनी 50, और यहाँ पे 61 बच रहा था ना, हाँ तो 112, फिर 25 चौका 100, 12 और 25 पंजे 125, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे 245 दिखाई दिया, तो ये 25 से तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 25 से तो ये मुझे कटता हुआ लग नहीं रहा। तो एक सेकंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने काटने में गड़बड़ कर दी है, आवाज आने लग गई ना बाहर से, तो ले लेते हैं। 25 से कटेगा तो 25 पंजे 125 बच गया हमारे पास 6, 25 दूनी 50, हमारे पास बच गया 61 में से 50 गए तो 11, 112 यानी कि 25 चौका 100, 112 में से 12 बच गए तो 25 पंजे 125 कट गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और इसे 25 से काट के देखें तो 25 दूनी 50, दो बच गया, नहीं फिर तो नहीं कटेगा 25 से, फिर तो ये बाबूजी नहीं कट रहे हैं 25 से, ठीक है 13 125 ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। इस इक्वेशन को यहीं रहने देते हैं, कुछ काटने में गड़बड़ हो रही है पता नहीं कैसे, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 75 आना चाहिए इसका सीपी, क्योंकि ये आया दो तीन बार है तो मेरे को भी घटा हुआ है ना। तो 75 का 40% निकाल के मैं 125 लगा दूंगा उसका आंसर, मेरा तो हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से पांचवा भाग सड़ गया, पांचवा भाग सड़ गया यानी कि 1/5 की बात कर रहे हैं, ये तो सड़ गए, ये तो सड़ ही गए, ये तो खत्म ही हो गए बिल्कुल, ये तो लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। उसने उन्हें फेंक दिया। वह अपने पास केले के 2 बटे केले में से 2/5 भाग या हिस्सा 15% के लाभ पर बेचता है, बचे हुए यानी कि शेष केलों का 2/5, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने इससे सेकंड या थर्ड जो पहले था उसमें बोला था कि शेष आता है
तो हमें शेष निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 2/5 जो शेष भाग का है वो 15% के प्रॉफिट तो उसने सेल कर दिया। फिर उसने कहा कि शेष केले जो थे, बचे हुए रेस्ट जो केले थे उसने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिए। यहाँ भी उसे प्रॉफिट करना, यहाँ भी उसने प्रॉफिट करा, यहाँ भी उसने प्रॉफिट करा, तो उसने बोला उसका कुल नुकसान या फायदा बताओ। कुल नुकसान या फायदा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नीचे वालों का एलसीएम लूंगा, 25 और अपनी मर्जी से उसकी 100 में मल्टीप्लाई करके उसे 2500 मान लूंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे गुणा भाग से बचना है। ठीक है, 2500 हो गया। 2500 का अगर 1/5 भाग सड़ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 500 तो सड़ ही गया, ये तो पूरा का पूरा लॉस में ही जाएगा। सड़ गया, फेंक दिया, मैंने पैसे दे दिया लेकिन वो सड़ गया। ठीक है, जब 500 2500 में से चला गया तो शेष कितना बचा, शेष बचा मेरा 2000। और 2000 का 2/5 की अगर मैं बात करूं तो 5 चौक 20 यानी कि 400 और दूनी 800, 2/5 हो गया मेरा 800। 800 पे अगर 15 का लाभ हुआ, 15% का, तो 15 चौका 60, तो 120। 120 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 120 का अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, अगर यहाँ पे 120 का प्रॉफिट हो गया और 800 यहाँ चला गया, 500 यहाँ चला गया, तो शेष कितना बचा, 8 और 5 13, 1200 बचा। 1200 पे फिर 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 120 का यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। अब मेरे से उसने कुल पे लाभ या हानि पूछी है, भाई यहाँ पे मेरे को 500 का नुकसान हुआ, यहाँ पे मेरे को कुल मिला के 240 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि मेरे को अब भी नुकसान है कितने का, 260 का। भाई मेरे को 260 का नुकसान है कितने पे, 2500 पे। तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 से कम 25, बच गया 1, तो मैं जीरो उतार लूंगा, तो 25 चौका 100, 10.4। 10.4 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी 10.4 हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, 10.4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जिस हिसाब से वैल्यू, क्वेश्चन आपका दो तरीके से बनता है, या तो उसकी लैंग्वेज हैवी होगी, बहुत बड़ी सी लैंग्वेज होगी, या तो छोटा होगा और उसको टफ बनाना होगा तो उसमें फ्रैक्शंस अजीबो गरीब होंगे। जैसे 3 से ही 1/3 है, इसको मैं 10/3 बोलूंगा तो ये 30 और 31 बनाएगा, या 29 और 30 बनाएगा। 31 से मल्टीप्लाई भी खतरनाक है, 29 से ही मल्टीप्लाई खतरनाक है, तो यहाँ पे थोड़ा टफ बन जाता है। कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन रखे भी ऐसे ही हैं सीरीज में जो थोड़े टफ है। तो हम यहाँ से अगर मैं देखूं, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचता है, 4/5 पे। ठीक है, 4/5 पे अंकित मूल्य के 4/5 पे बेचने का क्या मतलब है कि ये तो हमारा अंकित मूल्य है नीचे वाला, ठीक है, और ये हमारा बिका है, तो हमारा ये एसपी है, ये एसपी है। ठीक है, उसे 3 सही 1/3% की हानि होती है, यह वस्तु पर अंकित मूल्य पर बेचता, तो उसे कितना लाभ होता है। मेरे को एक बात बताओ, 3 सही 1/3 को अगर मैं बोल लूं तो ये मेरा 3 सही 1/3 जो होता है वो मेरा कितना होता है, वो मेरा होता है 10/3। परसेंट को अगर मैं हटा दूं, और अगर मैं परसेंट को भी हटा दूं तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो मेरे को यहाँ मिलेगा 1/30। क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है तो मैं इसे बोलूंगा 29/30। हानि लाभ जो होता है जब तक ना बोला जाए तब तक वो सीपी पे काउंट होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 29 और जो 30 है, ये रेशो है सीपी का और एसपी का। भाई वस्तु तो वही है, उसी को बेचा गया है, उसी पे लाभ हानि हुई है। एक कंडीशन में एसपी 4 है, दूसरी कंडीशन में एसपी 29 है, तो मैं दोनों जगह एसपी को बराबर कर लेता हूँ। मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई 29 कर देता हूँ, इस वाले 29 की, इस वाले 4 की मल्टीप्लाई इधर उठा के कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 4। तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा, 29 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि एसपी तो दोनों कंडीशन में मेरा 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 116 हो गया। ठीक है, एमपी मेरा 29 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 145 हो गया। यहाँ पे एमपी जो है, एसपी जो है वो हमारा 116 हो गया, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीपी जो है वो 120 हो गया। ठीक बात है, सीपी जो है हमारा 120 हो गया। तो उसने कहा यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता,
अंकित मूल्य यानी कि 145 पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ का प्रतिशत 140 उसका सीपी है, 145 पे उसे बेचा जाता तो मेरे को 25 का लाभ होता। 25 का लाभ होता किस पे, 120 पे होता, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट डाउन करूं जरा, तो ये आएगा 250/12, 12 दूनी 24। और अच्छा अप्रोक्स में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो होगा, ये जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स में आएगी, ठीक है। तो 12 दूनी 24, एक बच गया जीरो, नहीं चलेगी माननी, एक और जीरो उतार ली, फिर पॉइंट लगा दिया। 12 12 पंजे 60, 72, 84, 12 8 96, 20.8% अप्रोक्स आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद 8 है ना कि 4 है, तो 8 है तो हम आगे वाली संख्या को लिखेंगे तो अप्रोक्स में लिखेंगे 21%। अप्रोक्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आज की क्लास है वो हमारी खत्म होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला पार्ट है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके उसको सेव कर दें, वो शेयर कर दें, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हो जाएंगे, ऐसी करके 6 क्लास हमारी खत्म हुई, क्योंकि लेंथ उसकी बड़ी हो जाएगी, फायदा उसका कुछ है नहीं। मैं छोटी छोटी लेंथ में कराना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं, थैंक यू।